Hello children, good morning. How are you all? Fine. Okay, so today we are going to study subject ES of class 3. Okay, so first of all open your workbook students. See here on page number 178. See here you have to draw the lines using different colors to show which work will be done after the others so that the same water can be used. One example has been given. So children here you have to match. Okay, कि कौन सी चीज का पानी हम कहाँ यूज कर सकते हैं. You have already learned in the chapter. Yes, water used for washing hands and mouth. तो जो पानी तुम लोगों ने हैंड्स और माउथ वॉश करने में यूज किया है वो तुम कहाँ यूज कर सकते हो. टू यूज इन द टॉयलेट और यूज टू क्लीन द टॉयलेट. ओके, सो दिस यू विल मैच विद इट. ओके, वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. जो वॉशिंग करने में तुमने जो कपड़े धोने में पानी यूज किया है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं. रीयूज फॉर मॉपिंग और क्लीनिंग दी फ्लोर. फ्लोर क्लीन करने के लिए. यस, सो क्लियर. नाउ सी हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल. हमें कितने स्पून हम भरेंगे. हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून. वाटर की कितनी बूंद. ड्रॉप मतलब बूंद. बूंदे जो हैं उससे स्पून भरेगी. सो दैट इज 10 ड्रॉप्स. ओके, देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बाउल. बाउल जो है वो कितनी स्पून डालेंगे तो बाउल फिल होगा. सो दैट इज 20. हाउ मेनी बाउल विल फिल अ मग. कितने बाउल्स भरेंगे तो मग फिल होगा 15. ओके, एंड हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट. कितने मग्स बकेट फिल करेगा. सो दैट इज 10. क्लियर अप टिल हियर चिल्ड्रन. नाउ सी राइट स्लोगन्स एक्सप्लेनिंग the importance of water and stick them on the school bulletin board. So children here you have to write a slogan for explaining the importance of water. So first will be conserve water, conserve life. इस तरह के तुमको slogans लिखने हैं. So that is your homework. Now see in the space given below stick 2 pictures which show how water being wasted. Write the correct suggestion under it. यहाँ पे तुम लोगों को जो है 2 पिक्चर ऐसे ड्रॉ करने हैं या स्टिक करने हैं जो आपको ये दिखाता है कि वाटर वेस्ट हो गया. ओके, और यहाँ पे तुमको करेक्ट सजेशन लिखना है. जैसे यहाँ पे तुमने टेप का पिक्चर ड्रॉ किया और पानी जो है टेप में से फ्लो हो रहा है तो तुम सजेशन क्या लिखोगे कि हमें टेप प्रॉपरली बंद करना चाहिए, है ना. क्लियर. टू ऑफ द टैप प्रॉपरली. ओके, टू क्लोज द टैप प्रॉपरली. इस तरह से 2 पिक्चर बनाने. नाउ सी चूज द करेक्ट आंसर. Number 1, to stop water of lakes getting polluted, we should dash. हमको क्या करना चाहिए. लेक्स जो है, लेक्स का पानी जो है वो गंदा हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए. Stop all the 3 things given above from happening. That is, wash cloth on the banks of the lake. लेक के किनारे कपड़े नहीं धोने चाहिए. फिर कैटल को बाथ नहीं कराना चाहिए और use its banks as a toilet. वहाँ पे टॉयलेट नहीं करना चाहिए. Clear. Now see second number. Kuldeep mother uses water in the following way. Which of them is the best? इन सारे वेज में कुलदीप की मम्मा जो है पानी को यूज करती है तो कौन सा बेस्ट वे है. She take water in a tumbler and wash utensils. She uses only 1 bucket of water for bathing. She waters the garden with water used for washing vegetables and fruits. She has slowly flowing tap water while washing her hands and feet. So which is best? उसने जो वेजिटेबल और फ्रूट के लिए जो पानी यूज किया है वही पानी वो फेंक नहीं रही है. वो पानी वो किस लिए यूज कर रही है. प्लांट्स को देने के लिए, है ना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज वाटर वेस्टेड मोस्ट. इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा वाटर वेस्ट करता है. सो दैट इज मीत कीप्स द टैप फ्लोइंग व्हाइल ब्रशिंग हिज टीथ. वो टीथ ब्रश कर रहा है पर वो टैप जो है वो चालू का चालू रख रहा है जब तक वो ब्रश कर रहा है. सो दैट इज the way that uses most water and waste it. What facility is provided at Madho's place for water by the government? कौन सी फैसिलिटी मिलती है मधो के विलेज वालों को वाटर की फैसिलिटी की जो गवर्नमेंट दे रही है. सो दैट इज ट्रेन फील्ड विद वाटर अराइव्स. ओके, वेयर इज रेन वाटर यूजुअली स्टोर्ड इन विलेजेस. विलेजेस में रेन वाटर सबसे ज्यादा कहाँ स्टोर होता है. पॉन्ड में. यू सी छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं बहुत सारे विलेजेस में और ऐसे वाटर स्टोर होता है. यू क्लियर अप टिल हियर चिल्ड्रन. नाउ सी अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड. सो इन अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड सी number 1, the biggest source of water. So the biggest source of water
Madhu's father takes his camel cart or bullock cart to fetch water. गवर्नमेंट में से जो पानी आता था ट्रेन भर के, तो मधु के पापा पानी भरने जाते थे, तो क्या लेके जाते थे? केमल कार्ट या फिर बुलॉक कार्ट? टेल मी स्टूडेंट्स, केमल कार्ट. यस, सो यू विल अंडरलाइन ऑन केमल कार्ट. नाउ सी, वी शुड यूज बकेट और शावर फॉर बाथिंग टू यूज लेस वाटर. हमें क्या करना चाहिए? बकेट बाथ लेना चाहिए या शावर बाथ लेना चाहिए? हमें पानी कम यूज करना है, तो क्या करेंगे? हम बकेट बाथ लेंगे, है ना. Now see, if rain does not fall, plants dry up or grow. अगर बारिश नहीं हुई तो पौधे जो है वो सूख जाएंगे या ग्रो होंगे? सूख जाएंगे. ओके, so you will underline on dry up. Clear up in here children? Now see, write any 4 slogans that explains the importance of water. So हमें यहाँ पे 4 स्लोगन लिखना है जो हमें वाटर की इंपॉर्टेंस बताते हैं. सो एक तो मैंने तुमको बताया कंजर्व वाटर एंड कंजर्व लाइफ, है ना. हम जितना वाटर कंजर्व करेंगे उतना ही हम लाइफ भी कंजर्व करेंगे. सो दिस इज नंबर 1. नाउ सी ऑन नंबर 2 यू विल राइट अ ड्रॉप अ डे वेस्ट अ वाटर अवे. दिन की अगर हम एक बूंद भी वेस्ट करते हैं तो ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है ना. फिर है डोंट लेट द वाटर रन इन द सिंक, आवर लाइफ इज ऑन द ब्रिंक. आपने चैप्टर में पढ़ा कि जो राजस्थान का जो विलेज था उसमें पानी नहीं होता था, पूरी तरह से पूरी दूर दूर तक सैंडी होता था, और जो विलेज की वुमेन्स थी वो बहुत दूर तक सिर्फ 2 पॉट वाटर के लिए जाती थी, है ना. सो अगर कई बार हमें पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है? हमारी लाइफ भी रिस्क में आ सकती है. वाटर इज वेरी मच नेसेसरी. सो डोंट लेट द वाटर रन इन द सिंक. सिंक मतलब बेसिन. पानी को वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारी लाइफ इज ऑन द ब्रिंक, मतलब हमारी लाइफ भी खतरे में आ सकती है. फिर है नंबर 4 लास्ट, वाटर इज वर्थ फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, है ना. अगर हमें जीना है तो उसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना. एनिमल्स एंड बर्ड्स आल्सो नीड वाटर टू लिव. यस, आपने देखा होगा कई बार गर्मी की वजह से क्या होता है, बर्ड्स जो है उनको पानी नहीं मिलता है तो वो समर सीजन में मर जाते हैं, है ना, क्योंकि धूप बहुत होती है और उनको पानी चाहिए होता है. सो आपने ये भी सीखा है कि हमें पानी का जो है वो बाउल भर के रखना चाहिए ताकि बर्ड्स आके उसको पी सके, है ना. हमने आगे के चैप्टर में देखा है. सो वाटर इज वाटर बहुत वैल्यूएबल है फॉर द लाइफ ऑन दी अर्थ, है ना. सो चिल्ड्रन, अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग ये स्लोगन्स भी अगेन वर्कबुक में लिख सकते हो, वरना ये तो तुमको सीडब्ल्यू में तो लिखना ही है. और अगर तुमको चाहे तो तुम खुद से भी 2-3 स्लोगन्स लिख सकते हो. ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? यस, सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, बाय बाय. थैंक यू.